ऑफर तो इलेक्शन हारने के बाद हुई होगी किसी पार्टी की जानिब से। डेफिनेटली, और उसमें मैं इसकी बातों का जवाब नहीं देना, मेरा म्यार ही नहीं है इसके। लेकिन चूंकि इसने इल्ज़ाम लगाया, कह रहा है जी 1,20,000 क्यूसेक पानी मैंने पसरूर को पहुँचा ली। इसे ये नहीं पता क्यूसेक क्या होता है। 1,20,000 जब आएगा ना तुम्हें पता चल जाएगा। आप बेसिकली आप भी राजपूत हैं, राणा आपके नाम के साथ लगता है, वो भी राजपूत हैं और राणा बरादरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिलकर काम करें तहसील के लिए? हैं असेंबली में आप नहीं हैं, असेंबली में जो लोग हैं चांसेस अगले इलेक्शन में फिर टिकट का उनका ही बनता है ना, तो आपका मतलब प्लान बी क्या है? नहीं वही बड़ा, ये मुझे अफसोस है, बात फिर याद आ गई है। डीसी साहब ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं करते। ये बंदा शायद पहली दफ़ा लगा है, एक चोर को अपनी बगल में बिठा के इल्ज़ाम लगवा रहा है सारे। और मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदार हो, मैं इंशाल्लाह इसे हाईलाइट करूँगा डीसी के मतलब भी। और ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ साहब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या उम्मीद थी इसकी? वो कैसे ठहर सकते? किसका कौन फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है? फॉल्ट नुमाइंदे का या इंतजामिया का है। लेकिन वो इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं वो। ये तो बिल्कुल एक अनपढ़ों वाली सोच है। यूनिवर्सिटी की इधर क्या ज़रूरत है? तो इस वक्त जो पसरूर की सूरत हाल है वो बड़ी बड़ी ही तशवीर, मेरा दिल रोता लेकिन है। करोड़ों रुपया अरबों रुपया आया, दिल रोता है। इनके यही ठेकेदार था जो अब अपने आप को MPA कहलाता है, यही ठेकेदार था, ये रात को नाला बनाता था। तो तुम्हारा नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन अब मैं देखूँ बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं हैरान होता हूँ। हालांकि चोर उसमें होना नहीं चाहिए, वो सब लोग तारीफें करने वाले हैं ना सारे, उसमें तो हाँ मैं बड़ा पॉपुलर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग। आज दोस्तों बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट है, क्योंकि हमारे साथ ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर की एक ऐसी सियासी शख्सियत मौजूद हैं जो इस इलाके में क्या बल्कि पूरे पंजाब में किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद राना मोहम्मद अफजल साहब हैं, पेशे के अतबार से वकील भी हैं और सियासतदान है। सियासत में ये नई एंट्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से सियासत की है। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है कि 2 बार तो ये बाकायदा रुकने पंजाब असेंबली भी मुंतखब हो चुके हैं। इनसे मज़ीद थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन जो इनका स्टार्ट से था वो क्या था, वो गुफ्तगू के दौरान हम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम साहब, एक साहब कैसे हैं आप? सारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सियासी बड़ी गहमा गहमी आजकल चल रही है, उसकी तरफ भी हम आएंगे। लेकिन आपका ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये सिर्फ पसरूर में तो नहीं देखा जाएगा ना। पसरूर के लोग तो डेफिनेटली आपकी सियासत को भी जानते हैं और आपको पर्सनली भी जानते हैं। थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि सियासत में एंट्री कैसे हो गई आपकी? को अचानक हुई या कोई मतलब इसके पीछे मेहनत भी है? नहीं बेग साहब, मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ। मेरे ख़ानदान में कोई बंदा सियासत नहीं करता था। मैंने कॉलेज दौर से अपनी सियासत का आगाज़ किया, फिर जो है ना चेयरमैन यूनियन काउंसिल हुआ, फिर मैं मेंबर ज़िला काउंसिल हुआ, और फिर चेयरमैन तहसील ज़कात उशर, वो इलेक्शन के ज़रिए होता है तहसील का, वो मैं मुंतखब हुआ। और शुरू दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मेरा तल्लक, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो कायम दायम है। उसके बाद मैं मेंबर सूबाई असेंबली बना 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा अब अल्लाह के फजल से लोगों ने मुझे मुंतखब किया है। तो मैं जो है ना ग्रास रूट लेवल से आया हूँ, अपनी मेहनत और लोगों की मोहब्बत से अल्लाह ने मुझे जो मुकाम दिया है, और जिसके लिए मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आप 2 बार मेंबर पंजाब असेंबली रहे। उस वक्त और अब की जो सियासत चल रही है, जब आप पहली बार मुंतखब हुए थे, कोई फ़र्क आया हमारे सियासी निज़ाम में? है नहीं, ये आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल किया है। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आया है। आपने अपने हलके की बात करूं तो लोगों से वोट का हक़ छीना गया है मेरे हलके से, और आवाम ने मुझे मुंतखब किया था। तो एक 7-8 हज़ार वोटों वाले का नोटिफिकेशन हो गया, वो तो हुआ है। बकिया सियासत जो है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा रिस्क लिया इस मुल्क की खातर। जमात को नुकसान हुआ, लेकिन मुल्क के जो हालात थे उस वक्त, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, और अभी खारजा पॉलिसी जितने भी मामला थे वो ख़राबी की तरफ से, उस वक्त इन्होंने ये, हमारे कायदीन ने ये फ़ैसला किया कि इस मुल्क को बचाना है, सियासत को नहीं, और उस वक्त से मेहनत कर रहे हैं। तो आप देखें पंजाब में
जितनी मेहनत मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी CM है कर रही हैं, तो अनबिलीवेबल है। मैं जिस हल्के में बैठा हूँ ये लोग शायद ना समझ सकें, क्योंकि यहाँ उसके सम्राट नहीं पहुँच रहे, क्योंकि यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी भी और हमारे जो सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं करप्ट हैं, तो लोगों तक वो बेनिफिट नहीं पहुँच रहे। लेकिन तब्दीली ये है कि इतनी मेहनत शायद पहले कभी नहीं, इतने फंड्स कभी नहीं मिले थे। आप अमन व अमान का मसला देख लें उसमें, और हर शोबे में उन्होंने कानून पास किए हैं। आप चाहे वो किसी यतीम बेटियां उसके लिए अलहदा किया, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, नौजवानों के लिए यूथ के कर्ज़े जो है ना, अमदाद, इस तरह ज़िम्मेदारों के लिए वो बहुत सारी सब्सिडी और चीज़ें, तो उसमें बहुत सारा काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस पंजाब में और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इनकलाब लाएगी। राना साहब, जब इलेक्शन के आखिरी दिन चाह रहे थे, यकीनन आपको, आप एक पुराने सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, ग्राउंड रियलिटी का पता तो चाह रहा होगा इस वक्त क्या चाह रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या उम्मीद थी इसकी? नहीं, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। वो कहता फिर रहा था कि मेरा नोटिफिकेशन हो, लेकिन हो नहीं सकता था। ख़ास तौर पे जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो मैंने देखा कि वो तो बस 7-8 हज़ार पे बुक हो गए, तो मैं तो अपना मुकाबला PTI से समझ रहा था। तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाए कि रिज़ल्ट इस तरह चेंज होगा कि नोटिफिकेशन दूसरे दिन, इधर मिठाइयाँ तकसीम और लोग भंगड़े डाल रहे हैं, उधर से नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये मैं समझता अल्लाह का करम और फजल है मुझ पे। इसमें हर अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। आई एम सेटिस्फाइड, कोई नहीं, मायूसी नहीं हुई थी? नो, बिल्कुल नहीं। खिदमत करनी हम अब भी कर रहा हूँ, काम ही करना है, खिदमत ही करनी है। ज़रूरी है उदा हो आपके पास, आप लोगों की वैसे भी खिदमत कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान हैं, जो भी बड़े मतलब करता धरता हैं, ताल्लुकात आज भी वैसे ही हैं जो पहले थे जब आप असेंबली में थे, आज आप असेंबली में नहीं हैं, तो ताल्लुकात सेम है या फ़र्क आ गया कि यार आप कौन सा MP हो? नहीं, पहले से भी बेहतर है। वाह। मैं आपको ये बताऊं, देखें मेरी टिकट का जब मामला था, आपके इल्म में पसरूर का बच्चा जानता है, तो MNA ने मुखालफत की बहुत ज़्यादा टिकट पे, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दी। बड़ा एतमाद है, बहुत इत्माद है, और फिर मैंने भी उन इत्माद को ठेस नहीं पहुँचाई। मैं आज तक कोई पार्टी नहीं बदली, मैं अपने दोस्त नहीं बदलता, तो पार्टी के साथ लायल था, अब भी पार्टी के साथ हूँ। हालांकि इन लोगों की बड़ी कोशिश है, जिस तरह के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं दिल बर्दाश्त हो गई पार्टी छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं जो सियासत है ना, अपने दिल से, मेरा दिल कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ सही है, मेरा दिल कहता है हमजा शहबाज शरीफ सही है, मियाँ शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहबा सही हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। जिस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये सही नहीं है, ये कौम के लिए सही नहीं, ये लीडर से, मैं घर बैठ जाऊँगा। तो मेरा दिल, मेरा यकीन इस चीज़ पे कायम है कि हमारे मुल्क की अगर कोई तकदीर बदल सकता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, हमारी ये लीडरशिप है। ऑफर तो इलेक्शन हारने के बाद हुई होगी किसी पार्टी की जानिब से? डेफिनेटली, और उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं कैबिनेट में, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ये ऐसे करें कोई और पार्टी। मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, कि अल्लाह ताला ने देखे ना मुझ पे इतना करम है। एक आम आदमी उसे MPA बनाया, एक नहीं 2-3 दफ़ा बनाया है। मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी होम रहा हूँ, और क़यादत हमेशा मुझसे मोहब्बत करती है। तो एक आम आदमी के लिए ये बड़ी चीज़ होती है कि क़यादत आपको जानती हो, आपकी रिस्पेक्ट का, और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप ऐसे काम करें कि लोग आपसे मोहब्बत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ। लोगों ने साबित किया। इलेक्शन जो है ना, वो कसवटी होती है कि पहला इलेक्शन मुश्किल, उसके बाद उससे ज़्यादा मुश्किल, और तीसरा, अगर तीसरी दफ़ा भी लोग आपको वोट देते हैं, इट मीन्स कि आप ठीक जा रहे हैं। इन है अभी तक इन, और लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। आज भी पसरूर का बच्चा तहसील पसरूर का और मेरे हल्के के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये तो सबूत है कि आप अक्सर अपने डेरे पे पाए जाते हैं। यह मेरा दिल ही यहाँ लगता है, और मुझे देखें आप, बड़ी परेशानी है लोगों को। जिस तरह हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हुकूमत हमारी है लेकिन हम अपोजिशन, ना हम अपोजिशन में ना हुकूमत में हैं,
तो हमारे जो मुस्लिम लीग लोग हैं वो यहाँ अपोजिशन में हैं, उनके खिलाफ पर्चे करवाए जा रहे हैं, इतनी हरासमेंट है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो मैंने तो उनके साथ ही खड़े होना है। अच्छा राणा साहब, 2 बार आप एमपी रहे हैं और जो बड़े लीडरान हैं आपके, जो पार्टी लीडरान हैं, उनके आप चहेते भी रहे हैं, मतलब कि अच्छे लफ्ज़ों में वो भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसर इकबाल साहब हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, जो ज़िले की आदत है उसके साथ भी आपके तल्लक ठीक ही रहे हैं। कहा यह जाता है कि आपके दौर में कोई पसरूर ने तरक्की नहीं की और अभी तरक्की कर रहा है, ये ज़रा सादा और आसान अल्फाज में बता दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात है, मेरा हल्का जो मैं पहली दफ़ा हुआ हूँ तो ये पसरूर और डस्का था। उस वक्त पार्टी ने कहा कि उधर से इलेक्शन लड़ना है, उधर कैंडिडेट नहीं था, मैंने आमीन कहा और मैं उधर इलेक्शन लड़ा। इतनी पसमानदगी थी, लेकिन मैंने सबसे पहले जो काम किया है, मैंने दिन रात एक किया। मैंने पसरूर गुजराना रोड, आप तो जानते हैं क्या हालत थी, बिल्कुल। सबसे पहले वो जो बनवाई, जितनी सड़कें थी मैंने क्लास वाला से लेकर सोकन, और फिर खान जजा से पना थे, कारपुर रोड, डोडा से, हाँ, ये सारे पसमानदा देहात थे। और फिर गांव में डेवलपमेंट का हर गांव में इतना काम किया, 70-80% मैंने काम कर दिया। लेकिन ये बात याद रखें कि उस वक्त पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं दिया। एक एमपीओ को 6-7-8 करोड़ पे ग्रांट मिलती है। लेकिन मेरा जो तरीकाकार था ना, मैंने एक तो ये मेरे ज़हन में था कि जब तक ये सड़कें ना हों, इलाका तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी ही। आप गलियां नालियां बनाते रहें, उसमें फ़ायदा होता है, एमपीएस का भी दूसरा लूट मार का बड़ा अच्छा एक ज़रिया है। लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने सबसे पहले अपने रोड जितनी हो सकी या शुरू करवा दी या मुकम्मल करवा दी सारे। मैंने इरिगेशन सिस्टम, मैंने देखा कि लोगों को पानी नहीं पूरा मिलता, पर्चे होते हैं, महकमा दे देता है जी इस जिम्मेदारी का पानी सुआ काट दिया। इसमें मैंने वो स्कीम लाया कि सारे सूए जो है ना वो पक्के किए ताकि हर जगह पहुँचे। वो कुछ बन गए थे, अभी तक वो स्कीम चल रही है। मैंने अपने कॉलेजेस पे मैंने जोर दिया कि एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। मैंने 17 में जो मेरे हमारे बॉर्डर पे है, जो पसरूर डस्का बॉर्डर पे पनाल थे के साथ, वहाँ मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाया। फिर हमने वो नहीं क्लासेस नहीं हो रही थी सोकनोड़ा, वो करवाया। मैंने हर बीएचयू में श्योर किया कि डॉक्टर और स्टाफ पूरा हो, मेडिसन हो। फिर मैंने, जो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस वक्त एजुकेटर्स की सीटें थी पूरे ज़िले में, कोई 2400 थी, लेकिन सिर्फ मेरे हल्के में 1275 बच्चों को वो मेरिट पे जो है ना मुलाजमत मिली। वो बड़ा फटा पड़ा कैसे ये ले गया, मैंने वो मुझे पता है मैं कैसे लाया हूँ, लेकिन मेरे वो बेटियाँ बेटे जो है ना उसमें हुए। इन सब से बढ़कर जो मैंने देखा कि सड़कें बनती हैं तो फ्लड आ जाता है, तो ना ज़मीन की, ना ज़मींदार की फसल बचती है, ना ये सड़कें बनती हैं। तो ये होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी जो है ना, इसमें मेहनत भी थी, मेरी ख्वाहिश भी थी, और मैं खुश भी बहुत कि अल्लाह ताला ने मुझे 2-3 साल मैंने लगाए उसमें। मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की और ख़ास तौर पर हमजा साहब ने मेरी ज़ाती तौर पर मदद की, और मैं तकरीबन 5 अरब का प्रोजेक्ट लाया जो साइफन से शुरू होता था और शेहूपुरा जाके रावी में गिरता था। उस वक्त जो है ना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। कम से कम सदियों से जहाँ कोई फसल नहीं उगती थी, वो लोगों ने अपनी फसलें उगाना शुरू की, माशी तौर पे खुशहाल हुए। तो इस तरह के विजनरी काम की। इसी तरह मेरा, आप ये आए हैं पसरूर से, अहमदाबाद मेरा हल्का भी नहीं था, मैंने इधर प्लांटेशन की। मैंने कहा कि बिल्कुल यूरोप स्टाइल की जो है ना ये, वो तो बाद में हुकूमत ने, दूसरी तरफ जब मैं एमपी हो तो मैं अपोजिशन में था, और उसमें भी पसरूर के लिए जो मैं कर सकता किया था मैंने। अब देखें, जब इधर फ्लड का सीज़न था 2 साल, तो पानी नहीं जमा होने दिया। क्या किया मैंने, हम अप्रैल से शुरू करते थे बल्दिया से कि आप नाले आपने साफ़ करें। नाले साफ़ किए गए और पानी हुआ भी तो आधे घंटे में गुजर जाता था। और फिर जो स्कीम चल रही थी एमएनए की साहब का, वो रुक गई हुई थी। नारवाल चौक से
शबबन गेट तक वो बड़ा नाला जो बिल्कुल इससे आधे शहर का पानी जो बिल्कुल गुजरा ऐसे। 9 करोड़ रुपए से बना वो नाला, और अब भी बहुत अच्छी कंडीशन में जो है ना। अब मुझे पता चला है उसको, चूँकि ईंटें उसमें बड़ी हैं तो वो ईंटें खाड़ लेगा, हमने दोबारा इसमें पाइप डालने हैं जो भी, हालांकि वो बिल्कुल सही है। तो इस वक्त जो पसरूर की सूरत हाल है वो बड़ी बड़ी ही तशवीर, मेरा दिल नहीं, रोता लेकिन है। करोड़ों रुपया अरबों रुपया आया है। दिल रोता है। इनके यही ठेकेदार था जो अब अपने आप को MPA कहलाता है, यही ठेकेदार था। ये रात को नाला बनाता था और दिन गिर जाता, वो नाले सारे बंद पड़े हैं। ये विजन नहीं था ना कि पसरूर को हमने बगैर पैसे के हल बता दिया। अब जो ये कर रहे हैं, इतना पैसा आया, इतना पैसा, लेकिन वो पैसा कहाँ जाना है? पसरूर को पेरिस नहीं बनेगा। नहीं, पसरूर पेरिस नहीं बनेगा, पूरा पंजाब पेरिस बन जाएगा। इसलिए बनेगा कि सारी कंपनियां तो इसकी हैं, ये ठेकेदार है, ठेकेदारी सियासत हो रही है ना। ये अब मुख्तलिफ लोगों की कंपनी है जो ये ले आया है, नाम उनका है, काम ये कर रहे हैं। तो अगर कोई काम गलत हो तो लोग MPA के या अपने नुमाइंदे के पास जाते हैं कि ये काम सही नहीं हो रहा। अब लोग कहाँ जाएं? और जिस तरह का हो रहा है काम, आप पूरे हल्के में, मेरे पास वीडियो आनी शुरू है, आपके पास भी है, जो सड़क बन रही है तो वो टूट रही है, साथ साथ टूट गई हैं, 2-2 माह में टूट गई हैं, और कोई जो उसमें मटेरियल नहीं है। RCC जो है ना वो टूट गई हैं सारी। तो फ्लड का जो है ना अब बहाना पिछले साल भी बन गया था। नाला डेक जो है, नाला डेक, अब देखें जो अभी मैं ने 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और उसमें अफसोसनाक बात ये थी कि DC सियालकोट अपनी गोद में बिठाकर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है उस मंसूबे के ख़िलाफ़ जो मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया था। और हमें तो आज तक ये नहीं पता उसका ठेकेदार कौन था। और उसमें कह रहे हैं जी करप्शन हो गई है, बड़ा कहते पैसा खाया गया, बड़ा पैसा खाया गया। भाई उसी महकमे तुम बैठे हो, पर्चे कराओ, ठेकेदार के खिलाफ कराओ, महकमे के खिलाफ। जिसने एक नुमाइंदे का काम होता है पॉइंट करना मनसूबा क़यादत को कि मेरे तहसील के लिए ये एक मनसूबा है, और मास्टरपीस मनसूबा था ये। लेकिन उसको कैसे तबाह किया इन्होंने कि उसकी जो मिट्टी है ये चोरी करते हैं। अभी एक वीडियो चंद दिन में सोशल मीडिया पे उद्दो फतह पुल के साथ वो मिट्टी उधर से उठाई गई है। अब पानी आएगा वो उधर से टूट जाएगा। अभी ये पिछले साल के कट लगे थे, ये डुगरी वाई अमीशा के पास, हाँ जी, 1 साल लोग रोते रहे हैं। हालांकि सैलाब के बाद गवर्नमेंट फौरी तौर से रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे देती है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन साल रोते रहे हैं कि ये जो शगाफ है पुर किए जाए। उन्हें कहा गया नहीं जी अपनी मदद आपके तहत। उन लोगों ने पैसे इकट्ठे के 15-20 लगा किए, वो कैसे ठहर सकते? किसका कौन फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है? फॉल्ट नुमाइंदे का या इंतजामिया का है, महकमा इरीगेशन, ये सब मुजरम है, ये सारे पकड़े जाने चाहिए। अभी फ्लड आया नहीं और वो सारे लोगों की तबाही हो गई है। तो अगर ज़्यादा आ गया तो अब ये कहता है मैं इंटरव्यू इसका देख रहा था, मैं इसकी बातों का जवाब नहीं देना, मेरा म्यार ही नहीं है इसके। लेकिन चूंकि इसने इल्ज़ाम लगाया, कह रहा है जी 1,20,000 क्यूसेक पानी मैंने पसरूर को पहुँचा ली। इसे ये नहीं पता क्यूसेक क्या होता है। 1,20,000 जब आएगा ना तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये जो है ना रेत चोरी कर रहा है, मट्टी चोरी कर रहा है, सारे ठेके इसका। आज तक इसने एक ट्राली जो कहीं से खरीदी वहाँ से जा रही है। और ये बंद जो है ये कोई कंक्रीट का नहीं बना हुआ था, ये मिट्टी का था। हर साल इसकी रिपेयर होती है, जहाँ शगाफ हूँ उसकी रिपेयर हो। तो ये तो बड़ा हल्का सा पानी उसने तोड़ दिया। अब 100 किलोमीटर एरिया देख लें, सारे लोगों की फसलें अभी तो पहला एक ट्रायल बेसिस पे इस साल बहुत थोड़ा सा पानी आया है, तो अगर ज्यादा आ गया तो, लेकिन इसका इसमें फायदा है। आपकी जो बातें हैं उससे एक चीज समझ आ गई कि जो इंतजामिया है या नुमाइंदगान है वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और अगर कहीं पे कोताही हो रही है तो वो उसके सारे जिम्मेदार हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है करता धरता कि जो अकेला कुछ कर रहा हो, ऐसे ही है। नहीं, मैंने ये कहा है कि MP या तो मैं ये चूंकि इसलिए कह रहा है ये खुद ठेके लेता है ना, उस समय तो MP जिम्मेदार। भाई MP कैसे जिम्मेदार है? मैंने एक मनसूबा अपनी गवर्नमेंट को पेश किया है कि ये मेरे पब्लिक इंटरेस्ट में है, हमारे लोगों की सदियों की ये एक प्रॉब्लम है। तो वो मनसूबा मिल गया है और वो महकमे ने काम करवाया है। तो उसमें हम क्या, तो मेरा भाई ये DC साहब, मुझे बड़ा अफसोस है इस बंदे पे कि इसका ये स्टेटस ही नहीं था
ये पसरूर में आके उसे अपनी गोद में बैठाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम है उस मंसूबे पर जो गवर्नमेंट ने किया है, वो मैं ठेकेदार नहीं था। और फिर पैसे तो डीसी सियालकोट ने जारी किए ना, चेक किधर से जाते ऐसे ही थे है। सारे। अब वक्त आ गया है, मैं अब करूँगा बातें, ये सिर्फ बातें नहीं, अमली तौर पे हमने तहरीक किया है कि एक तो इस हल्के का डिटेल ऑडिट किया जाए कि अब तक कितने पैसे आए हैं। अब देखें इसमें पब्लिक हेल्थ है, वो पैसे टोटल हिफाज पेमेंट हो रही है और वो एडवांस पेमेंट पहले ही हमारे ठेकेदार जो है ना, आप देखें वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, किसी को कोई काम नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने बड़ा शफाफ तरीका था ई टेंडरिंग का, मगर ये वाहद हल्का है जिसमें कोई बंदा उधर टेंडर भी नहीं डाल सकता, इतनी हरासमेंट पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है और उन लोगों का जो इसके पीछे थे उनका नाम यूज़ कर करके। तो मैं समझता हूँ कि अब इसकी करप्शन जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई है। आपने देखा होगा ये पसरूर में जो पाक फौज की अराजी थी, जो इसमें इसने पता नहीं कैसे हासिल कर लिया, 10 का मोड़ वाली 10 का, वो तकरीबन को 22 अरब के करीब उसकी बनती है वर्थ, जो आपको कमर्शियल है सारी। तो उसमें जो जैसे तामीरात करके औने पौने ये ले ली है, मैंने तहरीक किया है, उस पर भी इंक्वायरी होगी इंशाअल्लाह ताला कि कौन कौन इसके ज़िम्मेदार हैं, पाक फौज को इतना नुकसान पहुँचाया है। तो ये ईंटें इधर सोलंग खाड़ता है, उधर जाके बनाना शुरू कर, 2 दफ़ा गिर चुकी है, लोग मरे भी हैं। लेकिन पसरूर का मीडिया, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि आप जो है ना इंटरव्यू करने हैं, अदरवाइज़ तो सारा जिस तरह गोदी मीडिया इस तरह ये बना हुआ है और इसमें कुछ दानिश्वर अपने आप को कहते हैं, वो उसकी तारीफ़ों पे लगे होते हैं, कहते हैं जी ये इंतकामी भाई इंतकामी कार्रवाइयाँ, कोई मुस्लिम लीगी जो इसके डेरे पे उस पर हाँ पुलिस से आती है, उसके घर में पुलिस से आती है। मैं चाहे तो नाम लूँ सजाद गेल का जो मेंबर था पनाले थे का, उसकी कमर्शियल इसने कब्ज़ा करवा दिया। राना यूसुफ है नहीं इसको मानता, उसके घर पुलिस झूठी दरख्वास्त दिलवा के। इसी तरह ये जो कमला बाग है उन लोगों पे झूठे पर्चे दिए हैं। और फिर एक मास्टर आरफ साहब थे खलीलपुर में, जे बड़ा दुख है उस बंदे को इंसाफ नहीं मिल सका, उसके प्लाट पे कब्जा करने उस पर पर्चा करवाया, फिर दूसरा पर्चा कराया, फिर भी नहीं, फिर तीसरा पर्चा बेचारे उसकी बेटियों पर भी, फिर जाकर उसने कहा कि ले लो सब कुछ जो है ना। तो इस वक्त जो ये एरिया है ये तो बड़ा मजलूम एरिया है और ये इस वक्त वो जो साबर मिठू था बिल्कुल उससे भी बढ़ गया हुआ है। और ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हाईलाइट करेंगे, इसलिए करेंगे कि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रही है, जितने पैसे मोहतरमा भेज रही हैं वो यहाँ लगने चाहिए। आज हम ना बोले बाद में फ़ायदा कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें तो इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? इसका चेक गवर्नमेंट करेगी, मरियम साहबा के इल्म में इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप तो मिलते रहते हैं ना, वो तो पसरूर उनके जहन में है कि इतना पैसा भेजा है और उसका क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, और ज़ीरो टॉलरेंस है बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ साहबा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये ऑडिट होगा हर चीज़ सामने आ जाएगी। असल में देखें ना आप कि आपका मीडिया है, इधर कोई बंदा आवाज़ उठाता है, वो मार्केट गिरी तो 100 काल दानिशर कह रही थी एक दुकान का छत्ता गिर गया है, कोई कह रहा है दुकान गिरे, वो किसी ने नाम लिया नो, इंटरव्यू नहीं कर रहे, कोई खबर नहीं लगाता, दिहाड़ीबाज इकट्ठे हुए सारे। मैं कहता हूँ इन्हें कोई थोड़ी बहुत ही हया करनी चाहिए। जो पेशा है आपका, आप खबर तो दें। तो ये बन के हुए हैं उसकी प्रमोशन के लिए या इस तरह। बहरहाल मैं समझता हूँ मेरा ये हक है, लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल राना साहब, आपका जो टेन्योर था जब आप अपोजिशन में थे या हुकूमत में थे, आप अपने रोल से सेटिस्फाई हैं? मैं सेटिस्फाई हैं। सबसे पहले तो मैं थाने की सियासत ख़त्म की। लोग कहते हैं बयान देते हैं, लेकिन आप किसी से पूछ लें। मैंने अपने वर्कर्स जो कहते हैं किसी के ज़्यादती नहीं करनी, अगर आपने की तो मैं आपके साथी नहीं होऊंगा, लेकिन अगर आपके साथ ज़्यादती होगी फिर मदई में मैं बनूंगा, वकील में बनूंगा, आपको इंसाफ मिलेगा। और ऐसे हुआ। तो मैंने अपनी कोशिश की कि लोगों को थाने की सियासत से निकालूं, अपने कारोबार की तरह उनको सहूलियात दूं, उनको ये नाला डेक का मसला, ताकि उनका ये रोज़गार के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच भी नहीं सकते। मैंने ये एजुकेटिव है, उसके अलावा मेरे पास जो गवर्नमेंट हमें दर्जा 4 की, मैंने 250 बच्चों को
जो है ना नौकरियां दी, जो मैं कर सकता। ये कहते हैं काम नहीं, काम मैं करता था। ये अगर 1 करोड़ का करते मैं 25 लाख में उतना करवा देता था। अच्छा। क्योंकि मैंने लोगों को इन्वॉल्व किया था। मैं अगर किसी गांव में 10-20 लाख भेजता था तो मैं उन्हें कह कमेटी एक बना देता, भाई ये ठेकेदार है, मुझे इस पर एतबार नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें ये इतना सीमेंट, इतनी बजरी, इतनी रेत और काम आपने बताने हैं, निगरानी आपने करनी है। इसको बिल तब मिलेगा जब ये कमेटी जो है ना उसको ओके करेगी। अच्छा, इसका मतलब कि चेक एंड बैलेंस आपने बजाते खुद अवामी नुमाया, मैं कहता हूँ करप्शन हो ही नहीं सकती अगर आपका MP MN जो है ना वो इंसान का पुत्र हो, नहीं कर सकती। ये सड़कें जो है मैंने बनवाई, मैंने कहा मैंने इसकी 20-20 इंक्वायरियां उसे दुराने तमीरी। नहीं, आप फील्ड में रहते थे जब ये कंस्ट्रक्शन मैं बिल्कुल मौके पे होता था, हर जगह जाता था, तो वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता था। अभी देखें ये कारपोरेट रोड इनकी है ना, ये टूट रही हैं 2, ये जो 17 रोड 12 साल चली है, बहुत सस्ती 35 करोड़ की। अच्छा। धर्मकोट तक अब 10 किलोमीटर नहीं बनती, नहीं बनती। ये आपकी क्लास वाला 100 किलोमीटर तक सिर्फ 5 करोड़ की ठीक बन गई थी। 15 साल चली है भाई। ना, अब इन्होंने बनाई है तो लाइफ होती भी 15 साल तकरीबन। नो नो maximum नो बल्कि 10-15 नहीं, TST की 3 साल में याद है। वहां देखे फिर तो 3 मिनट चल। क्योंकि कोई हराम ने ना खाया तो वो काम हुए, लोगों ने देखे, इसीलिए लोगों ने देखे। मैं जो मर्जी अपनी तारीफें कर, वो तारीफ हो जो लोग करें। और हमारा मेयार इलेक्शन होता है, तो इस इलेक्शन में कितना मुश्किल था, लोगों ने वोट दिए, मोहब्बत की। मुझे इलेक्शन भी अला नहीं लड़ने दिया जा रहा था ना, दी ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं सही हूँ। अगर लोग आपको रिजेक्ट करें फिर समझे आप गलत है। गलत है। सियासत में, जमहूरियत में परखने का म्यार इलेक्शन होता है और लोग इंसाफ कर देते हैं। हमारी जो नारोवाल और सियालकोट की जो ज़िले की आदत है, उनके साथ आपके रिलेशन आजकल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा मेरे कायद हैं। देखें ख्वाजा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो ऑनेस्ट आदमी है, तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। और इसलिए नहीं कि मैं कोई शक्ल सोनी है, नो, कमिटमेंट सारी ज़िंदगी का साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे रहेगा। आप जिसके साथ खड़े हैं खड़े रहें। ये इधर उधर जा रहे हैं, फजूल अपने कैरियर भी ख़राब कर रहे हैं, अपनी इज्जत भी ख़राब कर रहे हैं। तो आप जो है ना तजर्बे कर रहे हैं, वो कहते हैं जी सूबे बनने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि क्यों तजर्बा कर रहे हैं। हमारा मुल्क तजर्बात के लिए पहले 1 इन्होंने बनाया था, मुल्क टूट गया। आप यहाँ जो कैंसर है उसे ख़त्म करें, आप अपने महकमों की इस्लाह करें। महकमे आपके ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों जमहूरियत खूबसूरती इसको तसलसल दें। जिस गवर्नमेंट को ये नहीं पता मैंने 2 साल चलने 4 साल, उसने क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी है। उसे तो ये कि पता नहीं कल को चले जाना है, चलो जी ये इसको ही शुरू कर दो, ये नहीं, मुल्क चलेगा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे। तो मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ने जो मेहनत की और अल्लाह ताला ने जो उनका मकाम बनाया पूरी दुनिया में, दुनिया मानती है। तो ऐसी बातों से अदम इस्तेकाम ही होता है। मैं समझता हूँ ये गलत। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। नहीं, बिल्कुल हुकूमत कहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं, कोई बंदा जो है ये कुर्बानी सिर्फ मुस्लिम लीग नो नहीं दे सकती थी, तो उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी सिस्टम अभी चल रहा है, हुकूमत है जो कुछ चल रहा है, उस पर ओके हैं? देखो जी, मियाँ साहब की जो लॉयल्टी है आवाम के साथ, मुल्क के साथ, वो किसी शक व शुबा से बाला है। तो तकलीफ़ तो सबको है कि मियाँ साहब जो है ना वो नहीं आए। इक़्तिदार के वोट बैंक मियाँ साहब का है, लेकिन वो बिल्कुल साथ हैं, वो गाइड कर रहे हैं। वो पंजाब में भी बहुत कुछ करवा रहे हैं, करना भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए भी, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बिल्कुल रहनुमाई करते हैं सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जंग अगर बंद हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको सम्राट बहुत जल्दी नज़र आ जाएंगे। आप सोच ही नहीं सकते कि मुल्क ने कहाँ जाना है। अब आपकी खारजा पॉलिसी देख लें कि वो जो अरब वाले जो आपसे सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, अब वहाँ किस तरह आपको पहचाना जा रहा है। मैं अमेरिका में था, तो मैं एक आम अमेरिकन था, तो मैं वो उसने जब पूछा पाकिस्तानी हो फील्ड मार्शल,
अच्छा, मतलब कि ये आम आदमी तक जो है, आम आदमी यो है ना, सीज फायर तो हाँ करवाया है, तो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपका डंका बजा दिया है। आप तो यहाँ इस्तेहकाम चाहिए, और ये जो टेररिज्म है, जो सारी दुनिया की ताकतें इस मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, निगारत करे, तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लोकल सियासत में आपकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी उसी तरह ही है, और क्योंकि आप तो एक प्रोफेशनल सियासतदान रहेगी भी, तो आप थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आप आइंदा इलेक्शन के लिए भी साथ तैयारी कर रहे हैं, जब भी 5 साल टर्म पूरी होगी ऑफ कोर्स? जी जी बिल्कुल। देखें, मैं ज़ाती तौर पे कुछ भी नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ। मेरी पार्टी जो है ना, वो जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। अभी ये बहुत मैं अपने, शायद आप भी सवाल करें, पहले जो बल्दियात हैं तो ये भी बड़े ज़रूरी हैं, तो इसमें भी हम इंशाअल्लाह ताला पूरे अपने कैंडिडेट होने चाहिए बल्दियाती इलेक्शन। हाँ, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे भी नहीं आ रहे, लेकिन होने चाहिए। ये जो काम है ना, गलियाँ नालियाँ ये वो, ये बल्दियाती इदारों का काम है, और बनने चाहिए, और पूरे इख्तियार के साथ बनने चाहिए। MPMN सिर्फ लेजिस्लेशन करें, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ये जो अर्जुन पे लगाते हैं ना MP में, कोई लगाएगा नहीं। सर, अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं, मई में इलेक्शन हुए हैं यूके में, बल्दियाती इलेक्शन, तो उसमें गवर्नमेंट ने इतना फ्री हैंड दिया था कि वो जो लेबर पार्टी है, केयर स्टार्मर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर से, उसकी पार्टी जो है ना वो तीसरे नंबर पे आ गया, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ एक्सेप्ट की है। बात करने का मकसद यह है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है ना, क्या इसी को कहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल इसी को कहते हैं। मसला पता क्या यहाँ क्या है कि अभी जो हालात यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं कि मुल्क की सलामती भी हम दाव पे लगा लेते हैं। ठीक, जिस तरह PTI के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, और उस दौरान आपने देखा होगा कि ना आइन में था ना कानून में, उन्होंने अदम एतमाद ही खारिज कर दी। ये जो है ना, आइन की सरीहन खिलाफ है। अगर आपके यहाँ अदम एतमाद हो तो आप एक्सेप्ट करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके मुल्की इस्लामी अदारों पे हमला कर दिया और कहा कि नहीं, अगर हमारा लीडर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अब वो उस हद तक चले गए हैं कि एक तरफ मुल्की सलामती होती है, एक तरफ इनको आज़ादी होती है। इनको आज़ादी तो मुल्की सलामती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। मैं इस उम्मीद पे हूँ कि यहाँ जमहूरी इदारे भी मजबूत होंगे, और मुल्क भी तरक्की तभी करेगा अगर हमारे पार्लियामेंट पावर एम्पावर हो, आपकी असम्बलियाँ एम्पावर हों, आपके अदारे सही हो जाएं, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन राना साहब, एक चीज़ जो है ना वो आप भी मानेंगे कि आप अभी असेंबली में नहीं है, गो कि आपने वोट लिए, जो भी है वो सारे लोग जानते हैं, असेंबली में आप नहीं हैं। असेंबली में जो लोग हैं, चांसेस अगले इलेक्शन में फिर टिकट का उनका ही बनता है ना, तो आपका मतलब प्लान बी क्या है? नहीं, या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, अगर पार्टी किसे टिकट देती है, मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं चलूंगा। हाँ, ये मैं पूछ नहीं, मैं लेकिन नहीं, आप नहीं, ये तो अगर मगर की बात है। इसमें अगर की भी जरूरत है। ऐसे लोग चंद दिनों के लिए बरसाती लोग होते हैं, इनका आपने फ्यूचर देखा, आप जिले में देख लें, कितने लोग आए थे, वो कोई चेयरमैन जिला काउंसिल बन गया, कोई MNA बन गया, अगले इलेक्शन में आपने कैसे देखा है? ये तो बहुत थोड़े दिनों, इनका तो वैसे ही, इसने तो वैसे ही पकड़े जाना है। इसने जितने करप्शन खुले दिल से कर रहा है ना, हाथ छोड़ के ये चला रहा है, तो ये तो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है इस तरह का बंदा जो है ना एग्जिस्ट कर सके। ये तो डाकू है। आप ये एक्टिंग देखें इसकी, अल्लाह के फजल से, नबी के करम से, जो अब तो बल्कि जो है ना कि मैं भाई सारी दुनिया को पता है कि तुमने डकैती की है, तुम्हारा ठीक है कहीं हाथ चल गया है तो तुम्हारा नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन अब मैं देखूँ बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हैरान होता हूँ, हालांकि चोर उसमें होना नहीं चाहिए, वो सब लोग तारीफें करने वाले हैं ना सारे, उस समय तो हाँ मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, इसे पता चल जाना चाहिए। लेकिन हाँ साहब, इतने पैसे लेके आना, वो फिर थोड़ा सा आ तो जाता है ना जेल में कि जी मैं ये कर रहा हूँ। पैसे कौन से अपनी जेब से दे रहे हैं? पैसे जो दे रही है जो गवर्नमेंट या CM साहबा, उनका तो नाम ही नहीं चल रहा, तो ये भी खाए जा रहा है। वो ठेकेदार है ना खुद, और पहली दफ़ा हिस्ट्री में कोई ठेकेदार जो कोई MPM वो ठेकेदार भी हो, और वो खुद अपने पास रखे ठेके। मैंने पीछे शोर में चाहा, अब इसने ये किया कि अपनी फर्मों की बजाय अब ये दूसरे गुजरात लाहौर से फर्में ले आया। वो बता रहा था जी कि वो फर्में हैं, बड़ी अच्छी फर्में हैं, बिल्कुल बड़ी अच्छी फर्में हैं, लेकिन
काम तो तू करवा रहा है ना, उनका तो सिर्फ नाम है। जब इंक्वायरियाँ होंगी उन्होंने कहना है कि हमने तो इसको दी हुई थी फर्म। मैंने इसीलिए उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने जो एडिशनल सेक्रेटरी आए हुए थे बल्दियात, उनसे भी मैंने कहा था, मैंने कहा जी कि इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा कि जी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है और क्या वाकई जो पेमेंट आ रही है गवर्नमेंट के एंड से वो यूटिलाइज हो रही है। तो उन्होंने कहा जी हम खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हैं, अब देखते हैं कि वो कितने इन्वॉल्व है, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। उसमें क्या इन्वॉल्व होना है उन्होंने, देखें ये बड़ी एक खुश आइंद बात थी कि मरियम साहबा ने पसरूर के लिए इतने पैसे भेजे, सिर्फ पसरूर के लिए नहीं, डस के लिए, सारे तहसील हेडक्वार्टर है। इसके लिए मास्टर प्लान होना चाहिए। अब जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने करना है, तो उसमें तबाही है। अगर मैंने आपको एक मिसाल दी है, नारवाल चौक से जो स्टेशन तक जो नाला है, भाई वो 2.5 साल पहले बना है, वो 9 करोड़ रुपया उस पर लगा है। अगर तो गलत बना है तो उस ठेकेदार को, उस एक्सीन को, एसटी ओवरसेयर को हैंग करो, उसको पकड़ो। तो अगर वो सही था तो फिर तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो? तो सीधे सीधे आपने 9 करोड़ जेब में डालने। चीजें बनी, आपका मतलब कि जो चीज अभी काम कर रही थी, काम इसने कुछ भी नहीं करना। जो पीसीसी जो ये टॉप स्टाइल है ब्रिज वो उठाएगा, उसकी जगह जो नकली टॉप स्टाइल लगा दे या पीसीसी करेगा, वो 2 महीने बाद टूट जाएगी। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोगों को कि आप खुद जो है ना वो ओवरसीयर बन जाए, यानी कि निगरानी करें, बैठ जाए पास। निगरानी कैसे करें? निगरानी करके तो वो फयाजी को कहेंगे कि तुम गलत काम कर रहे हो, या उसके भाई को कहेंगे तुम गलत काम कर रहे हो। वो कहते हैं हमें कहें, हाँ कहेंगे तो फिर पुलिस आ जाएगी। करे ना कोई, नहीं जरूरत है ना, ये आप सहाफियों की अपनी मिसाल ले लें, क्या है, कोई ये जराइम पेशा लोग हैं, जरूरत ही नहीं है। आम आदमी क्या कहेगा, हर बंदे को पता है। तो ये पसरूर के लिए बड़ी बात। तो खराबी कहाँ पे आ रही है फिर? हमारी तहसील की चले बात कर लें। खराबी, एक बंदा, मैं अगर ख़राब होऊंगा ना, नीचे सब खराब होंगे। तो लोगों का कसूर तो कोई नहीं ना, उन्होंने कौन से उसे वोट दिए हैं? वो तो गिला भी नहीं उससे कर रहे। हाँ एक डाकू था, आया डाका मार के चला गया, यही होगा। तो देखेंगे हम, इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने राइटिंग भी, मैं ये नहीं हमने कि एक सिर्फ कोई इंटरव्यू कर लिया, नो, मैं इंशाल्लाह हर जगह पहुंच रहा हूँ। इसकी हर चीज़ जो है ना वो मंजर आम पे ला रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला आई होप, मुझे अपने अल्लाह पे भी यकीन है, अपने मुल्की अदारों पे भी यकीन है कि ये पकड़ में आएगा। और कम अज़ कम ये नहीं मैं चाहता कि ये पकड़ में आए, नहीं, मैं ये चाहता हूँ जो पैसे हैं वो लग जाएं। ये लोग जाते टैक्स पेयर का पैसा है लोग, मैं नहीं गिला कर रहा, इसके पास जाते हैं, वो कब से ये सड़कें, गलियां, नालियां टूटी हैं पास। इन लोगों का भी हक है, हमारी सड़कें, बड़े नाले, वो जाते हैं, वो कहे जी पहले जलसा करवाओ जी, ठीक है, पहले उनका 2-3 लाख लगवाना है, फिर जो है ना वो खाड़ दी हुई हैं सड़कें। आप देख लें, ये सड़क जो है नारवा रोड से कालवाली से रुपो वाली, जी जी, खाड़ दी हुई है। अच्छा, बाग रोड है, खाड़ दी हुई है। ये जो आपकी पसरूर ठो मंडी जो है, इसमें क्या किया कि वो मुझे दोस्त बता रहे थे, वहाँ से पत्थर उठा रहे थे और डालने के बजाय। उन्होंने कहा जी क्यों उठा? ये जी पहले यहाँ ज़्यादा डल गया हुआ था, सड़क जो पहले बनी थी। तो ऐसा हो सकता है? कर रहे हैं, पहले किसी क्यों डाला ज्यादा? नहीं ऐसे हो भी चोर है ना, वहां से लेकर उन्होंने तो ऐसे गुजारे नाम ही करना है ना। इसका बस चले तो कागज में लकीर बना दीजिए, आपकी सड़क बन गई है, तो वो टूट रही है ना, सारी टूट रही हैं। इसकी कोई, मेरा दावा है, इसकी कोई, अभी ये बरसात चल रही है ना, इंशाल्लाह ताला आपसे सितंबर के एंड में मेरी बात होगी, फिर आप देख ले, अभी सारी आ रही हैं। वो खान जैसे शमीरपुर से पीसीसी की थी, सारी टूट गई हुई है, 100 किलोमीटर सारी टूट गई। आप देखें 100 किलोमीटर से रजादे अली, मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, किला कालरवाल तक वो 20 फुट चौड़ी कारपेट रोड बननी थी, वो रजादे अली तक बने, आगे फिर पैसे आने थे। इसने जनाब वो बनी, मेरी सड़क बनी हुई कारपेट जो है ना 20 साल चलेगी। मैं कहता था अभी तक वो चल रही है, बिल्कुल, तो चलनी है, 15 साल तो गुजर गए ना, तो बाकी भी चलेंगी। तो इसने जो है ना वो ऊपर से खाड़ ली, जो लुक जितनी होती है, हाँ, वो जो तो सारा खर्चा तो बेस का होता है, बेस होता है, पत्थर होता है, उसी पे ईंटें होती हैं, पैसे सारे निकलवा लिए। अच्छा, वो बेस नहीं छेड़ी? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ना उसके बनाने की जरूरत थी। तो ऐसे ही हो रहा है जो ये करप्शन हर तरफ, गलियां नालियां। एक और आपको बात बताऊं कि हम जहाँ किसी गांव में कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर ऊपर लिख देते हैं कि ये 20 लाख है, 1 करोड़ है, तखमीना लागत या जैसे भी, हाँ, बिल्कुल। उसमें लोगों को पता होता है, पता चल जाता है
कि ये तो 1 करोड़ आया था, ये तो काम थोड़ा हुआ है या पूरा हुआ है, अंदाज़ा हो जाए। जी जी। इसके किसी बोर्ड में अगर लिखा हो तो मैं जुर्माने की तखमीना लागत क्या है, अच्छा। सिर्फ अपनी तस्वीर है, किसी को कोई पता नहीं कि कितने का काम था। ऐसे चल रहे। वैसे राणा साहब, आप बेसिकली आप भी राजपूत हैं, राणा आपके नाम के साथ लगता है, वो भी राजपूत हैं और राणा बरादरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिलकर काम करें तहसील के लिए सियासी वाले से? नहीं मिलकर तो एक मैं खामोश हो जाऊं। भाई एक बंदा एमपी बना, उसे चाहिए था कि अपने बिजनेस को साइड पे कर लेता। ठीक। उसने फिर ऐसे था कुछ खुद भी अगर जो चोरी छुपे करना है, लोगों को भी इतने ठेकेदार थे यहाँ, उनको अब दे दो, एक ठेका नहीं किसी को दिया, तो मैं उसके साथ कैसे चलूँ? मैं या फिर ये कहता हूँ जिस तरह यहाँ के साथ ही कहते हैं, अजीम बंदा जी, क्या बात है, पसरूर दी तकदीर बदल देती है। तो इनके साथ कैसे चला जाए? अभी देखें, ये नाला डेग से रेत का ठेका होता है बिल्कुल, हर साल दूसरे साल या तीसरे साल हाँ। होता है ठेका हुआ। तो ये इसने थोड़ी रेत चोरी की है, डोडा पुल पर जो है ना, दाढ़ीवाल पुल इस साइड, हाँ जी। इसका भतीजा उधर बैठता है, इसका भाई उधर बैठता है, डंपर सारे इधर, डंपर दूसरे पॉइंट पे आते थे उनके, हाँ FIR दर्ज कराई। और पुलिस तो घर की बांधी है ना, ये थाना सदर, ये वो सारे सब उसके नौकर। तो उधर से डेली 5 लाख रुपया कमाता रहा है, उधर से अब मिट्टी चाहिए, वो नाला डेग का बंद मौजूद है, वहाँ से ले जा रहे हैं। तो बाद में कहते हैं जी कटाओ हो गया जी, ये जी वो उन्होंने काम सही नहीं किया। भाई हमने मिट्टी का बंद बनाया था, तुम आए ढाई, पिछले साल भी अगर शगाफ हुए थे तो तुम्हारा काम था उनकी मरम्मत करना, उनको मजबूत बनाते। नहीं, पानी कहते बहुत ज्यादा आ गया था वो, कोई भी, हाँ 1,20,000 ना, वो तो आ ही नहीं सकता, इसे तो पता ही नहीं 1,20,000 की उसे क्या होता वो तो रावी का। तो वो उसका इंटरव्यू था उस दिन, हाँ, नहीं डीसी सियालकोट इंटरव्यू का। भाई बड़ा ये मुझे अफसोस है, बात फिर याद आ गई है, डीसी सियाल ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं करते। ये बंदा शायद पहली दफ़ा लगा है, एक चोर को अपनी बगल में बिठा के इल्ज़ाम लगवा रहा है सारे। और मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदार हो, मैं इंशाल्लाह इसे हाईलाइट करूँगा डीसी के मतलब भी, कि ये किस तरह का ऑफिसर है जो एक झूठी बातें अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना करवा रहा है एक बंदे। और एक डीसी का तो स्टेटस ही नहीं होता कि वो हमारे से कोई भी नहीं, असिस्टेंट में ये नहीं बैठते। वो हाँ सियासत हमने करनी है, वो असल गवर्नमेंट तो उनकी होती है, बिल्कुल उन्हें काम करना है, सरकारी नौकर हैं वो। बिल्कुल। तो इधर आके थे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है जो। बहरहाल ये बात ऊपर गई, इंशाल्लाह तो ऊपर तक लेकर जाएंगे। कभी बैठते हैं आप ऊपर जाके, मतलब हाई लेवल पे, ऑफ कोर्स आपका बड़ा एक रिगार्ड करते हैं सारे, तो बातें हल्के की डिस्कस होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती, हर चीज़ चिड़ी है ना, हर चीज़ सामने पूछते भी होंगे कि आप बताते नहीं पूछते हैं, हमने बताना भी होता है, हमने बताना होता है, वो तो पूछते हैं क्या हालात हैं जो है ना। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, एक MPMN की यही है कि आप असेंबली में हाईलाइट करें। आप जब आपकी अपने लीडरान से ये मुलाकात होती है, अपने हल्के को रिप्रेजेंट करें। ये इसे तो यही है ना, बस गलियों नालियों के लिए पैसे, ये वो जो आज देखें। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, इक़्तिदार में नहीं था तो पसरूर डिग्री कॉलेज में BS की क्लासेस मैंने करवाई। जी जी चल रही है। अभी मैंने कहा नाम ना लेना, गर्ल्स कॉलेज की मैंने जारी करवाई, मैंने अपना नाम नहीं लिया। तो ये काम करने हमारी बेटियां जो प्राइवेट स्कूलों में, आपको पता है कॉलेजेस में 70-80 हज़ार रुपये देकर अब वो इधर से पढ़ रही हैं। लेकिन वो इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं वो। ये तो बिल्कुल एक अनपढ़ों वाली सोच है। यूनिवर्सिटी की इधर क्या ज़रूरत है? यूनिवर्सिटी किस लिए करना? मास्टर आपके हो रहे हैं, तो सारे हो रहे हैं आपके दोनों कॉलेजेस में। लेकिन अलग ना बननी है, नहीं अलग बन जाए तो कोई मसला नहीं, अलग बन नहीं रही, बननी नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये आपका जो अनपढ़ दानिश्वर सहाफ़ी है, उसके ज़हन की इख्तरा होती है नई नई चीज़ें जो है ना देनी। तो ये सब झूठ हैं, जो काम करने वाले वो करें। आपने पसरूर को डुबोया है, डुबो रहे हैं और डूबना है। तो अभी जितनी मर्जी इंतज़ामिया जो मेहनत कर रही है, अब फ़ायदा नहीं है कोई भी, टाइम गुजर गया। लेकिन आप देखें, मैं उस दिन आया था, मुस्लिम कॉलोनी जहाँ से शुरू होती है वहाँ 3-3 फुट पानी, वहाँ मुमकिन ही नहीं है। जब आप पसरूर एंटर होते हैं सलामी आ जाती है कि जी आप पसरूर आ गए। बेग साहब उधर तो मुमकिन नहीं है, साइडें खुली हुई सारी, पानी जा सकता है। मैं हैरान रह गया उधर कि 3-3 फुट पानी था उधर, कोई पूछने वाले नहीं,
लोगों का कारोबार तबाह हो गया। अब ये जो कह रहे हैं खुदाई शुरू करा देगा, पहले गाहक दुकानदार के पास नहीं जाता, अब 2 साल ये चलेगा। तो ये पैसे भी कहाँ हैं, इतने आ गए, थोड़े पैसे हैं, सब ड्रामे हैं, सब ड्रामा चल रहा है। वो भी इन्होंने वो काम करने हैं जो पहले हुए हैं, ताकि इन्होंने तो अपनी बचत देखनी है ना। वो बतौर एमपीए तो नहीं करा रहा, वो तो बतौर ठेकेदार, तो ठेकेदार ने अपना मुफाद देखना होता है। अवाम जाए बाढ़ में, वो यहाँ हो रहा है। अच्छा राणा साहब, अमन चौक नारोवाल बाईपास जो है वो बना था, मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा अरसा ही हुआ था बना था, अब फिर उसकी डिमोलिशिंग की गई है और सारा उसकी नई फ्रेमवर्क बन गया है। तो ये भी मेरा ख्याल है वही है कि जी कुछ ना कुछ बस करते रहना चाहिए कि यार इसका कोई फ़ायदा भी है। मैं समझ, देखें मोनूमेंट ये वो चलें ब्यूटिफिकेशन होती है, लेकिन अमन चौक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ये पहले वो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, ज़हीर साहब थे, मैंने मना किया था। मैंने कहा यहाँ ये फिजिबल नहीं है, आप वो इतना ऊंचा बना रहे हैं, इधर वालों को पता ही नहीं चला, सियालकोट से कह रहे हो, उधर एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। उसने बल्दिया का 2-3 करोड़ रुपया जो है ना ज़ाया किया, उसके बाद फिर टूटा, उसके बाद फिर अब जो इन्होंने तोड़ के तो वहाँ वो सरिये का एक लगा, उसका ठेका हुआ था ये आई थिंक 1 करोड़ शायद 5-10 लाख का। ये जो रिसेंट बना है, ये जो बना है, ये जो खंबा, हाँ जी। अब ये खंबा आता है ज़्यादा 2.5 लाख का, 2.5 लाख से 1.25 लाख का, उस पर लाइटें भी जो है ना लगी होती हैं। तो ये राइजिंग पसरूर और 7 तस्वीरें वो भी हैं उसमें जो है ना, तो बड़ी ज़्यादती है ये। और बल्दिया के पैसे, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्होंने पहले बल्दिया को भी लूटा है। जो कोटेशन वर्क, अच्छा, कोटेशन ये थे कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर को कोई काम करवाना है तो 1 लाख रुपए तक वो करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद 5 लाख हो गए। इन्होंने सारे पैसे निकलवाए हैं। ये पैसे बल्दिया के निकलवाते हैं, नालायक में उधर से जो है ना पेमेंट अपनी ले लेते हैं, पब्लिक हेल्थ से भी, इधर से भी। तो इसका भी स्पेशल ऑडिट इंशाल्लाह ताला होगा। मैंने इस पर रिपोर्ट बनाई थी, तो मैंने कहा जी इसमें मौक़िफ़ आया था इंतजामिया को, उन्होंने कहा इसका डायग्राम ठीक नहीं था। मैंने कहा उस वक्त तो कोई इंतजामिया का बंदा था, हाँ जी था, तो मैंने कहा जी उसने मतलब ये एक रात में तो बना नहीं है, फिर उसके बाद चलता रहा। तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? इसका कोई जवाब किसी को? मैंने आपको देखे ना, अभी ये नाले की मिसाल दी है कि यहाँ वो गलत है या तुम गलत कर रहे हो। इसी तरह अमन चौक या पहले सही नहीं था या अब सही नहीं, मतलब, और अब भी जो बना रहे हैं जी, उसमें वो फिजिबल ही नहीं है, आगे जगह बहुत थोड़ी है जो उधर जाती है, जहाँ वो होटल से आपने टर्न लेना है। ओ भाई तुम यहाँ पसरूर का चेहरा बता रहे हो, ब्यूटिशियन कर रहे, लोग पानी में डूबे हुए हैं, उनका बंदोबस्त करो, कहाँ नाले हैं, खोलो उनको, पानी निकले, तुम्हें उन्हें चढ़ाते हैं ये लोगों का। आज पसरूर का हर शहरी दुखी है, तकलीफ में है। तो ये इस तरह के जो है ना प्रोजेक्ट जो है शुरू किए हैं, ये सब करप्शन है, टोटल करप्शन है। लेकिन चुंडा फाटक तो ठीक बन गया। हाँ, चुंडा फाटक बहुत अच्छा बना, चुंडा फाटक ठीक, बहुत अच्छा बना वो, बिल्कुल। उसका जो है ना वो एक, अगर आप चुंडे से आए या नारोवाल से, उसे हर बंदा अच्छा कहता है। देखिए ना, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि अच्छी चीज अच्छी हाँ, खूबसूरत जो मतलब लग रही है। आपने राणा साहब जिक्र किया था, एक दिन हम बैठे हुए थे कि जी ये जो पसरूर से किला सूबा सिंह और आगे नारवा रोड है, प्लांटेशन के हवाले से आपकी इंटरेस्ट है उसमें। तो एक तो अभी भी वो पौधे तो लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या मंसूबा था? कोई खाने पीने के वो फलदार पौधे भी थे जो आपके प्लान का हिस्सा थे और लगे भी थे? मैंने बात ये है कि अगर आपने काम करना हो ना तो हो सकता है। जो ये उस वक्त मेरा हल्का नहीं था और मैंने इसमें गवर्नमेंट से कोई फंड भी नहीं लिया। अच्छा, मैंने अपने ट्रैक्टर यूज़ किए, कोई महकमा के जो इरिगेशन थे उनसे बुलडोज़र लेकर, फिर महकमा जंगलात से कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने पौधे फराहम किए। तो हम बड़ी अच्छी ग्रीनरी बनी हुई है। अच्छा, वो मेरा मंसूबा ये था कि टोटल जो है ना फ्रूट और फ्लावरिंग जो है ना, जी जी, इसमें कुछ महकमा ने ये सफेदे भी लगा दी, लेकिन बारह बहुत अच्छी जो है ना प्लांटेशन होगी। इसमें मेरा प्लान था कि आगे जो फ्रंट पे है ना वो फ्लावरिंग ट्री होंगे, ठीक है, और उसमें रेस्ट एरिया होंगे। अभी 2 बाग हैं, जामन का वो भी तैयार हो गया है, अमरूद का तो वैसे चल रहा है, बाकी भी प्लान में था, लेकिन बाद में मैं अपोजिशन में चला गया तो उसकी सफाई भी नहीं होती रही। जो मेरे जहन में था वो तो नहीं हो सकता। पौधे हैं लेकिन वो भी अभी देखें वो पौधे बहुत सारे ज़ाया क्योंकि पुलियाँ बंद की हुई, जी जी, और आज भी बंद है। वो बंद सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को बचाने के लिए यूज वो कैंट का नाम करते हैं। हाँ जी, और अच्छा, अगली भी बात, हाँ बिल्कुल, और उसकी वजह से वो पौधे भी ज़ाया हो रहे हैं, और पिछले जो हमारे देहात हैं 3-4 उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं।
तो इंशाल्लाह ताला ये भी पॉइंट आउट करेंगे कि ये पुलियां क्यों बंद है। बिल्कुल, क्योंकि एक बनी कैंट का चीज़ तो कल- बंद है। कैंट से आगे हैं वो तो, बिल्कुल लेकिन नाम जो वो इतने बासर हैं। तो पसरूर के लिए जो है ना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अलकड़े गांव है, झांस है, इस तरह दूसरे हैं साथ में, कमालपुर, चिश्ती कमालपुर, ये वो पानी आग से निकलता ही नहीं है। नहीं निकलता वो उनके कई कई महीने खड़ा रहता है उधर। जी बिल्कुल। तो ये- राणा साहब, आप पसरूर छोड़कर गए क्यों नहीं? यहाँ क्या करते रहते हैं? सियासत तो चले, जब आएगी इलेक्शन आएंगे तो फिर आ जाना आप। नहीं देखें, मेरा अपने लोगों के साथ जीना बहुत मोहब्बत का है मुझे। मेरा दिल ही नहीं कहीं लगता। मैं अगर अमेरिका में, मैं दूसरे महीने फिर भाग आता हूँ। पसरूर याद आता है। पसरूर याद आता है, हर वक्त याद आता है। इधर ही है इंशाल्लाह ताला। इन लोगों के साथ जीना मरना इनके साथ है। इन लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, बहुत मोहब्बत दी है। और लोगों से गिला है कि नहीं? ना, लोगों से नहीं गिला। मैं तो कर्जदार हूँ लोगों का। लोगों से क्या गिला करना है? उन्होंने मुझे वोट नहीं, मुझे कामयाब नहीं करवाया उन्होंने। एक नहीं, 2 दफ़ा यहाँ के 3 या बल्कि मैं जब से सियासत में ये लोग मुझे वोट देते आ रहे हैं, आज तक देते आ रहे हैं वोट। तो ये मोहब्बत है लोगों की। तो इन लोगों के साथ मैं इनको छोड़कर कैसे जाऊँ? अब तो वैसे भी ज़रूरत है, जितनी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, इंशाल्लाह ताला हम पूरा स्टैंड लें। पूरा टाइम दे रहे हैं अपना पसरूर पूरा को? फुल टाइम। अच्छा, इंशाल्लाह। फैमिली तो नहीं डिस्टर्ब होती? फैमिली बस होती है तो सियासत में ये बड़ी ज्यादती है, फैमिली के साथ ज्यादती है। वैसे फील तो होता होगा ना फैमिली का भी, क्या डेफिनेटली जी, मैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, 24 आवर जॉब है आपकी। हाँ, बहुत लॉसेस मैंने उठाए हैं। अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया, अपने कारोबार को टाइम नहीं। ये आपको छोड़ना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। अगर आपने सियासत को इबादत समझ के करना है तो फिर आपको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हम वो हैं, लोगों की प्रॉपर्टी, हमने अपनी ज़मीनें बेच के इलेक्शन लड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा ये ना उंगली नहीं उठा सकता हम किसी की एक पैसे के भी रवादार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस चीज़ को कनाली करते हैं और मुझे वोट दें। इस इलेक्शन में मैं बहुत सारे 85 किलोमीटर लंबा तो हल्का बना दिया था इन्होंने। हाँ, सारा हल्का मैं पहुँच में, लेकिन लोगों ने मुझे वोट दिए मोहब्बत के। आज भी मेरा उनके साथ उसी तरह तल्लक है। आप कहेंगे उधर भाग के गए हैं, कोई अपने ने, कोई गल नहीं। हाँ, असल चीज। हाँ, कोई गल नहीं। इन्होंने समझ दोनों नहीं है। इन्हें सुता उठने बंदा कोई नहीं होना थे, वो आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अच्छा, और ये जो ना ज़हन में कि बल्दियात वो फॉर्म 47 चला लेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। वोटों से जीतेगा जो जीते। वोट हमारे पास है। आपको पता है कि वोट आपके साथ आज के दिन तक? 100% आज के साथ हमारे साथ है। जब भी मौका, आपने टेस्ट एक बार का नहीं ले लिया था, पूरा जोर लगाया ना इन्होंने, हमारे बंदे जीते। अब फिर जहाँ मर्जी पेड़ डाल लें। अब जैसे देख रहे थे, अभी देखें, फ़ौरन तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो मेरे साथ ज़्यादती थी, इन लोगों के साथ ज़्यादती थी, उन्होंने मुझे कामयाब किया था, मेरा मैंडेट किसी ने चरा लिया, ठीक। लेकिन मैं फिर भी किसी को मौका देना चाहिए। 2.5 साल हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे। पैसे कोई कमी नहीं। आज मुझे बताएं क्या बदला इधर? वो क्या बल्ले, क्या में पाकिस्तान के बाद इतने पैसे? हाँ, क्या में पाकिस्तान बाद तुम्हारे घर में इतने पैसे नहीं है, लोगों के पास तो नहीं पहुँचे। तो देख रहे हैं बस इंशाअल्लाह ताला, और स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने लोगों के हकूक़ के लिए। मुझे अपना कोई नहीं, मैं कोई इस चीज़ में है ही नहीं कि भाई मैंने ठेका लिया कि मैंने MPA बनना है। लोग चाहेंगे तो बन जाऊंगा। यस, ये तो है ही लोगों के चाहने से। तो वैसे आप भी कोशिश नहीं कर सकते कि जीते या ना जीते लेकिन MPA बन जाए? नहीं, मैं नहीं ऐसा करूँगा। अच्छा, मैं बिल्कुल लोगों का इत्मीनान ही लेना है। नहीं, असल में पता क्या है, मैं सच्ची आपको बताऊं, मेरा दिल करता है मैं काम करूं लोगों के लिए, मैं खिदमत करूं। उसके लिए ज़रूरत होती है आपके पास कोई टाइटल हो। तो आजकल नहीं टाइटल, तो मैंने अपने काम शुरू किए ना, रफ़ाया अम्मा के कर रहा हूँ, अपने अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, अपने आप को मुतमिन। बेलिया नहीं रहना ना, बिल्कुल नहीं, काम करना है, खिदमत खालक बिल्कुल करनी है, वो है काम। तो लेकिन अगर आपका मोटो ये हो कि मैंने पैसे कमाने हैं, मेरे पास ताकत होनी चाहिए, फिर आप हर अरबा इस्तेमाल करेंगे, आपका नोटिफिकेशन हो जाए। नहीं, मेरा ये, मैं इस मजाज का ही नहीं हूँ, मैं और तरह का हूँ, तो मैं उसी में खुश हूँ। वकालत क्यों नहीं करते? वकालत इसलिए टाइम नहीं। हाँ, मैंने भरपूर वकालत की है, लेकिन अब टाइम नहीं है। देखें, आप किसी को क्लाइंट को, कोई क्लाइंट आपको एंगेज करता है, उसकी तारीख, मैं किसी मीटिंग में गया हूँ, ऐसा ही है। ये ज़रा मसला है। अब मैं कचहरी में जाता हूँ,
लेकिन टच है अपने बार के साथ। बिल्कुल, मैं बार के मैं कचहरी में बैठ रहा हूँ, बिल्कुल बल्कि मैंने 20 साल बाद उस दिन बहस की। वो एक मजलूम लोग थे, तो मैं मुतमिन नहीं था अपने एसोसिएट से। मैंने कहा ये झूठा पर्चा है, तो इसमें रिमांड पे रिमांड हो रहा है। मैंने कहा खुद बहस करूँगा। मैं हो गए गया पेश। बिल्कुल पे मैंने बहस की और मैं जज साहब को बताया कि मैं 20 साल बाद कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उस दिन उन्होंने हमारी फेवर में कर दिया। तो मुझसे रहा नहीं गया कि एक बड़े मजलूम आदमी, यार इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह ने ताकत भी दी है, अल्लाह ने ज़ुबान भी दी है, बोलने की ताकत दी है, तो हम बोलेंगे, हम हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। राना साहब अब इसको काफ़ी बातें हमने कर ली हैं। ये तो मेरा ख्याल है ना आप थकने वाले हैं और ना ही मैं थकने वाला हूँ। आखिर में अपनी तहसील, अपने लोगों, अपने भाइयों बहनों को जो ये चीज़ें देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि देखें, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, बेशक। मायूस ना हो आप। देखो वो तो हुक्म भी है ना कि अगर कोई गलत काम है उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोको। अगर तुम्हें इतनी भी दिल से तो बुरा कहो, तो मायूस नहीं होना। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला काम ही होगा। पसरूर ने भी तरक्की करनी है, पंजाब ने, मुल्क ने भी करनी है। तो हर काम अल्लाह के बस में, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदा ये बेबस। कहते थे हमने इलेक्शन आ रही है, पता नहीं क्या वो आंदे ने कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ बड़ा अल्लाह दे फजल ते करम हो गए। मैं तो बड़ा हैप्पी हाँ। तकलीफ उदों हुंदी जो मेरे लोगों नाल ज़्यादती हो रही है, वाह। जो करप्शन हो रही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम और फजल करेगा। ये चीज़ें सारी इंशाअल्लाह ताला अपने आला हुकाम के हम सामने लाएंगे, तो ये मामले ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब। रीसेंट जो कंडीशन है चाह रही रफ़ाए आमा है, और जो भी अपने हल्के के अवाम के साथ इन टच हैं, और बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह मौका मिला तो दोबारा किसी डेजिग्नेशन के साथ अपने हल्के के अवाम की जनाब बाकायदा खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगजेब बेग और राना अफजल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।